चलिए आज हम आसनों के साथ डेली योगा अभ्यास शुरू करेंगे। सर्वप्रथम उस परमेश्वर परमपिता प्रभु को 3 बार ओंकार उद्गीत रूप में पुकारेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उदर के रोगों के लिए सर्वप्रथम मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। पहले कमर सीधा, गर्दन सीधा। दोनों अंगुष्ठों को बाकी 4 उंगलियों से इस तरह पकड़ेंगे और नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे। सांसों को रिलीज करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। जब श्वासों की आवश्यकता पड़ी तो सना सना सांस लेते हुए सीधे बैठ जाए। तत्पश्चात बाएं हथेली को नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर दाहिना हथेली, फिर से मंडूकासन सेकेंड स्टेप। हाथों को बदल के रखेंगे। दाहिना पहला, आने के ऊपर बाएं। नेक्स्ट शशकासन करेंगे। दूसरी, दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, श्वासन को रिलीज करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। हथेली, कोहिनियाँ, माथा टिकाएंगे जमीन पे। ये हुई शशकासन।
अब हम गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन में घुटने के ऊपर बैठेंगे, इस तरह फोल्ड करके बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर, इस तरह घुटने के ऊपर घुटना, दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को पीछे से मोड़कर उंगलियों को पकड़ेंगे एक दूसरे के, हल्का सा चेहरा उठा के इस तरह बैठेंगे। इस पोजीशन में हम कपालभाति का प्राणायाम भी कर सकते हैं। चलिए आधा मिनट के लिए करते हैं। अब सेम रिवर्स में करेंगे, यानी कि दाहिना घुटना मोड़ के रखेंगे, दाहिने घुटने के ऊपर बायां घुटना इस तरह रखेंगे, लेफ्ट नी ऑन राइट नी। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, दाहिना हाथ से उंगलियों को पकड़ेंगे। चलिए आधा एक मिनट के लिए कपालभाति। इससे पाइल्स की प्रॉब्लम, हेर्निया की प्रॉब्लम दूर होगी और स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होंगे। कंधों के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज है, पीठ के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज है। बैक पेन, शोल्डर पेन, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम एंड हेर्निया प्रॉब्लम भी कंट्रोल होगी इससे। अब चौथी प्रक्रिया, वक्रासन करेंगे। ओबेसिटी के लिए, कमर की चर्बी कम करने के लिए दी बेस्ट। दाहिना पैर को मोड़ के जांघों तक लेके आए, दाहिना हाथ एकदम पीछे पैरेलल में और बाएं हाथ को उठाकर दाहिना घुटने के पीछे से इस तरह लाके नी को पकड़ेंगे, गर्दन पीछे, गुड। सेम वक्रासन ऑपोजिट। अब लेफ्ट लेग टाई तक लेके आएंगे, दाहिना हाथ मोड़कर इस तरह होल्ड करेंगे नी को, अब पंचम प्रक्रिया, पेट के बल सो जाएंगे, दोनों हथेलियों में रोड़ी को रखेंगे, पैर एकदम सीधा, मकर आसन। दाहिना पैर को मोड़कर इस तरह
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरी साइड 3 4 5 6 7। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे कमर के लिए, बखूबी एक्सरसाइज। घुटनों के लिए अच्छा एक्सरसाइज। अब दोनों हथेलियों को इर्द गिर्द रखेंगे छाती के, भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। पेट तक उठाएंगे, कोहनियां मुड़े ही रहेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, जितना देर हो सके उतना देर रुकें उसमें। आसमान की ओर चेहरा धीरे धीरे सांसों को झुकाएं सामने। अब बायां हाथ थोड़ी के नीचे जमीन पर, इसके ऊपर दाहिना हाथ। पूर्ण भुजंगासन भुजाओं के लिए, कमर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। फुल स्ट्रेच, सांसों को भरते हुए ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, कमर तक उठाएंगे शरीर को। सांसों को रिलीज करते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दाहिना हाथ रखेंगे, दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ। गुड। अब दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, पैर के नीचे इस तरह रखें। शलभासन, शलभासन स्टेज 1। ये भी कमर के लिए बहुत बढ़िया है। पेट की चर्बी भी कम होगी। 30 डिग्री से एंगल में उठाएंगे पैर। दाहिना पैर पहले, तत्पश्चात लेफ्ट लेग। फिर दोनों टांग, जिनको ज्यादा कमर दर्द है वो दोनों टांग से नहीं करें। गुड। अब दाहिना हाथ आगे ले जाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट साइड साइमल्टेनियसली हेड। अब लेफ्ट हैंड आगे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट लेग, नेक एक साथ। थर्ड स्टेज ऑफ शलभासन। अब यदि दोनों हाथ उठाएंगे तो हो जाएगी नौकासन, विपरीत नौका। ये तो विपरीत नौकासन हुई, लेकिन शलभासन के चौथी स्टेज ये है कि हाथ
बाएं हाथ को कलाई को दाएं हाथ की कलाई से पकड़ें, स्ट्रेच करें, कमर तक उठें। फोर्थ स्टेज ऑफ शलभासन। तत्पश्चात पेट के बल सोने वाले आसन में नौकासन एक एक्स्ट्रा हमने बताई। डेली जो करने वाले 12 आसनों में एक नौकासन ऐड किया था, और एक पेट के बल सो के करने वाले आसन में धनुरासन भी है। धनुरासन इस तरह करेंगे, दोनों पैर को इस तरह पकड़ेंगे, पेट तक उठाएंगे शरीर को, चेहरा पैर में, ये हुई धनुरासन। अब पीठ के बल सो के करने वाले आसन। पीठ के बल सो गए, एक करेंगे उत्तान पादासन। सिंगल लेग उठाया, 30 डिग्री एंगल में रखा, शलभासन के विपरीत। ये हुई उत्तान पादासन। सिमिलरली लेफ्ट लेग उठाएंगे, फिर दोनों टांग उठाएंगे 30 डिग्री एंगल पर। जोर पड़ेगी आपकी थाइस मसल्स में, पेट की मसल्स में। यह भी ओबेसिटी में काम आएगी, मोटापा घटाएगी, अनवांटेड चर्बी जो भी है स्क्वीज हो जाएगी। फिर दोनों टांग नजदीक लेके आएंगे, दोनों हथेलियों को पैरेलल रखेंगे कंधों के, झुकाएंगे दोनों पैर इस तरह लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। घुटने के ऊपर घुटना, पांव के ऊपर पांव, गर्दन विपरीत दिशा में। मर्कटासन। फिर ऑपोजिट साइड, चेहरा बाएं तरफ, घुटना, पांव, एक पांव के पांव, वहां के ऊपर पांव, फुट के ऊपर फुट आएगा, घुटने के ऊपर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह भी कमर के लिए बेस्ट आसन, पेट कमर दोनों के लिए। अब दोनों पांव को थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और इसी तरह बाएं तरफ झुकाएंगे नी को, और फुट के ऊपर, बायां फुट के ऊपर दाहिना घुटना आएगा, और गर्दन विपरीत दिशा में। मर्कटासन का सेकेंड स्टेज। अब आप विपरीत दिशा में, गुड। अब थर्ड स्टेज ऑफ मर्कटासन। इसी तरह सीधा लेटकर हथेलियां ऐसे रखेंगे पैरेलल कंधों के, और दाहिना पैर लेके आया सीधा 90 डिग्री में, और सीधा ले जाके हथेली में रखेंगे इस तरह, फोल्ड करके रखेंगे या टिका के रखेंगे। विपरीत दिशा में गर्दन।
थर्ड स्टेज ऑफ मरकटासन। सीधा लेके आएंगे 90 डिग्री, सीधा उतारेंगे। अब लेफ्ट लेग लेंगे, फिर 90 डिग्री सीधा उतारेंगे। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट प्रति आसन हम प्रतिदिन कर सकते हैं। डेली करने वाले जो 12 आसन हैं उसमें हमने वो 2 ऐड किया था। एक पेट के बल सो के करने वाले आसनों में विपरीत नौकासन और धनुरासन। अब पीठ के बल लेट के करने वाले में एक तो हमने किया उत्तान पादासन, दूसरा किया हमने मरकटासन, तीसरा पीठ के बल सोने वाले आसनों में पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन में सीधा लेटकर दोनों उंगलियों को, हथेली के उंगलियों को संकली बनाएंगे इस तरह, घुटने को पकड़ेंगे, पाँव फुट जो है सीधा पैरेलल सामने की ओर, और झुकाएंगे घुटने को छाती तक। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वो सर नहीं उठाएंगे, इसी तरह रहेंगे। और बाकी सब गर्दन उठाकर नाक से नी को छुएंगे, घुटने को छुएंगे नाक से। इसी तरह बाएं पांव से। फिर दोनों पांव को झुकाएंगे, दोनों घुटनों को पकड़ेंगे, नाक को दोनों घुटने के बीच में टिकाएंगे, सांसों को रिलीज करते हुए। छोटे छोटे 2-3 थंब रूल्स हैं जिनको अपनाना चाहिए हमेशा। किसी को भी बैक पेन है वो फॉरवर्ड बेंड वाले आसन नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे, करना भी तो। वैसे हेर्निया प्रॉब्लम जिनको है वो बैकवर्ड बेंड वाले आसन नहीं करेंगे। और जब भी हम फॉरवर्ड बेंड होंगे, साइड्स बेंड होंगे, तो सांसों को रिलीज करेंगे, माने एक्सेलिंग करते हुए करने चाहिए। और जब भी हम की ओर झुकेंगे तो श्वासों को भरेंगे। छोटी सी है 2 मात्र, ये दिमाग में रखना चाहिए। बखूबी विधि पूर्वक कोई भी आसन करें, विधि पूर्वक करें। पद्धति, हर एक मूवमेंट का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हुई पवन मुक्तासन। अब जैसे हमने 2 ऐड किए थे उधर पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में, धनुरासन और विपरीत नौकासन। और इसमें हम नौकासन करेंगे पीठ के बल लेट के, इस तरह हथेली पाँव उस तरफ सामने की ओर 30 डिग्री में उठेंगे। ये हुई नौकासन। ऐसे धनुरासन किए थे हमने, इसमें हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन के लिए दोनों टांग को नजदीक लेके आ जाएंगे और हथेलियां दोनों गर्दन के इर्द गिर्द रखेंगे, उंगलियां पीछे की ओर, पैर उठाएंगे, कमर उठाएंगे पहले, फिर पेट उठाएंगे, फिर हथेली के ऊपर बल देते हुए फिर टांगों को भी उठाएंगे, सर झुकाएंगे, नीचे की ओर देखेंगे। ये हुई चक्रासन।
बच्चों को तो हर दिन करनी चाहिए। ये चक्रासन, ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन या सर्वांगासन, 4-5 जो है वो बच्चों को हर दिन करना चाहिए। अब मोटापा घटाने के लिए पाद वृत्तासन, सर्किल बनाएंगे पैर से। ये लिया दायां पैर, घुमाया, एक सर्किल बनाई, ये पूरा एक सर्किल, 3 सर्किल, 5, 10, 11, 12, 20, 10, 20, 30, 50 तक हर एक पाँव से सर्किल बना सकते हैं डेली। मोटापा घटाने के लिए, चर्बी घटाने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। अब हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लो। 1, 2, 3, इसी तरह बाएं पाँव से 1, 2, 3 विपरीत दिशा में 1, 2, 3। अब दोनों पाँव से, जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है वो दोनों पाँव से ना करें। अब विपरीत दिशा में गुड। अब 12 आसनों में से 4 हमने ऐड कर दिया तो 16 हो गया, है ना। अब साइकिलिंग करें। अब रिवर्स साइकिलिंग। अब दोनों पांव से करेंगे साइकिलिंग। अब रिवर्स साइकिलिंग दोनों पांव से, मतलब एक पेडल पे दोनों पांव रख के साइकिल चलाएंगे तो इस तरह रिवर्स। गुड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी आसन करके शरीर थक गया हो तो आखिरी में हम 1-2 मिनट योग निद्रासन करेंगे। योग निद्रासन में सीधे लेट जाएंगे, उल्टा, दोनों हथेलियां आसमान की ओर, हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे कमर से थोड़ा दूर में, पैर में भी थोड़ा डिस्टेंस 1 फीट का या 8 इंच। उंगलियों को हिला के छोड़ देंगे, एड़ियां हिला के छोड़ दिया, घुटने, कमर, पीठ एकदम जमीन पे चिपका देंगे, कंधों को भी चिपका के रखेंगे जमीन से, और कोहनियां, रिस्ट पोर्शन, हथेलियां आसमान की ओर, चेहरा हल्का सा इधर लेफ्ट और राइट साइड, पूरी शरीर को जमीन से टिका के छोड़ दिया। इस तरह जैसे कि एक लकड़ी जमीन पर पड़ा रहेगा तो किस तरह पड़ा रहेगा, न हिलेगा न ढिलेगा, उसी तरह आपकी शरीर पूरा जमीन से चिपका हुआ है। सांसों की आहट भर आपके कानों में जानी चाहिए। उन सांस प्रश्वासों को परखेंगे मन की आंखों से, तो महसूस होगा आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से ठंडी ठंडी हवा
नासिल से होते हुए, गर्दन से होते हुए, छाती से होते हुए दोनों फेफड़ों में पहुंच रही है ठंडी हवा, प्राणवायु, ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फेफड़ों से हृदय में, हृदय से पूरे शरीर में एकदम एनर्जेटिक हो रही है बॉडी आपकी। टॉक्सिन्स, विषवायु जितने भी हैं आपके तलों से, पांव के तलों से, हथेलियों से भाप बनकर बाहर जा रही हैं। इस तरह 2 से 5 मिनट आखिरी में शवासन या योग निद्रासन करिए। फिर हल्का सा उंगलियों को, पाँव के उंगलियों को, हथेली के उंगलियों को हिला के छोड़ देंगे, घुटनों को भी हिला के छोड़ देंगे, कंधों को भी। फिर आपकी शरीर आपके बस में आ जाएगी। फिर धीरे से बाएं की ओर पलटेंगे, दाहिना हाथ के सपोर्ट से धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। बाद में हम इस सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं शांति पाठ पढ़कर। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधः शांति, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, अच्छा से आपस में रगड़ेंगे, उष्ण उत्पन्न कर कर उस उष्ण से आंखों को सहलाएंगे और धीरे धीरे थना होले होले हथेली में ही आंखें खोलेंगे। हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।